नमस्ते। मैथ्स बाय श्यामाकांत झा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी के नए सिलेबस का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे कि इक्वेशन है क्या। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मेशन पॉलिनोमियल के साथ ही या पॉलिनोमियल के बाद ही हो सकता है। पॉलिनोमियल में साइन ऑफ इक्वल नहीं होगा और इक्वेशन के लिए साइन ऑफ इक्वल का होना जरूरी है। जैसे हम अभी बात करें 5x, मान लेते हैं ये 5x, तो ये कोई एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम बोल दें कि 5x इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मेशन हो गया किसमें? पॉलिनोमियल से इक्वेशन में। तो यहां पे एक, अब हम यहां से फिर बात करते हैं 5x प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। यहां अगर हम बात करें तो वेरिएबल कितना है? सिर्फ x, और ये x का कोफिशिएंट 5 है, जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला वैल्यू है। तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और ये हमारा वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हो गया x और y। y का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे 5 और 3 होगा। वेरिएबल के लिए x और y होंगे। अब हम इसको अगर बात करना चाहें, ये कौन सा इक्वेशन है? तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे क्यों है ये टू वेरिएबल? क्योंकि पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, इसलिए वेरिएबल की संख्या यहाँ पे 2 है। तो इसको हम लोग मानेंगे कि ये 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इस पे मैक्सिमम पावर क्या है? 1। अगर पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएंगे क्योंकि वेरिएबल की संख्या यहाँ पे 2 है। अगर हम ऐसा लिख दे 5x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, या माइनस 4z ले लेते हैं, माइनस 4z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हो गए? x, y और z, ये तीन क्या हो गए? वेरिएबल। कांस्टेंट में आ जाएंगे 3, 4 और 5, जो कि अपने वेरिएबल के रिस्पेक्टिव में कोफिशिएंट भी कहलाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देंगे? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, बिकॉज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशंस इज x, y एंड z। मतलब 3 इक्वेशंस हैं इसमें, माफी चाहेंगे 3 वेरिएबल है यहाँ पे x, y, z, और कांस्टेंट यहाँ पे 3, 5 और 4 है। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हमें सीखना था, इसी के साथ एक और दे दे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की संख्या यहाँ पे कितने हैं? एक x है और एक y है, 2 वेरिएबल की संख्या है और कांस्टेंट 4 और 5 है। अब इन दोनों को अगर हम साथ ले लें, पहला इक्वेशन 4x plus 5y is equal to 0 and the second is 5x plus 3y is equal to 0। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन दोनों अगर साथ में इक्वेशन है तब ये कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हम लोग इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब दो अलग अलग अगर इक्वेशन होंगे और उनके जो वेरिएबल होंगे, वो वेरिएबल दोनों का ऐसा कॉमन वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे होंगे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। ठीक है, वो आगे के क्वेश्चन में हम लोग और बढ़िया से सीखते जाएंगे। अब इसके लिए जो जनरल फॉर्म है वो क्या हो जाना चाहिए? वो जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार फॉर्म होगा। वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म। यहाँ पे क्या नहीं होना हो सकता है? वो क्या है कि ए एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता है।
ठीक है, ये जनरल फॉर्म है और ये नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे एक और बात सीख लेते हैं। ये ए बी सी जो है, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म। और x कॉमा वाई जो है ये क्या है? ये वेरिएबल। ये क्या है? ये वेरिएबल। एक्स वाई क्या होगा? ये वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर। सब क्वेश्चन 1 बोल रहा है 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. और इसका सॉल्यूशन हमको ग्राफिकली बोला है सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये यहाँ पे ग्राफ हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे वो डिस्टेंस जो होगा 1-2 यूनिट का, वो हो सकता है कभी कभी कुछ कम बेसी हो जाए। बट आप जब इसको ग्राफ के कॉपी में खींच रहे होंगे ग्राफ, तो वो ज़्यादा पार्टिकुलरली खिंचाएगा। फिर भी यहाँ पे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है क्लास 10 के 10 विद्यार्थी हैं जो एक मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिए, और जो नंबर्स है बालिकाओं की वो बालक से 4 अधिक है। तो बालक और बालिकाओं की संख्या चाहिए, ये ज्ञात करना है। लेकिन दोनों मिला के कितना है नंबर ऑफ बॉयज? 10। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन आरंभ करते हैं। तो मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स। चलिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स। मान लिए बालकों की संख्या बराबर क्या है? एक्स। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। बालकों की संख्या हमने x मान लिया है और बालिकाओं की संख्या हमने y मान लिया है। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। देयर आर 10 स्टूडेंट्स। ओके, तो हम सबसे पहले मान लिए कि नंबर ऑफ बॉयज दैट इज x प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज y इज इक्वल टू 10, एंड वी डिडक्ट इट एज अ इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको मान लिए ये हमारा समीकरण 1 है। एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। x का वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये y प्लस में है, बराबर के उधर जाके माइनस का y, और इसको हम डिडक्ट कर लिए एज एन इक्वेशन ऑफ 2। ठीक है, अब इससे भी कोई 2 वैल्यू या 3 वैल्यू निकालेंगे, इससे भी 2 या 3 वैल्यू अलग अलग निकालेंगे और उसी को प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर पे। और जिस जगह पे दोनों लाइन के इक्वेशन एक दूसरे को काट रहे होंगे, वो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कहा जाएगा। जैसे मानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है? x प्लस का y इज इक्वल टू का 10। तो हम इससे ग्राफ खींचे, इससे पहले हम नंबर प्लॉट कर लें। ये x y, चलिए यहाँ पे सीखने के लिए हम एक बार लिख रहे हैं x प्लस वाई बराबर का क्या देके रखा है? 10। अगर हम x बराबर मान लिए 2, ये आप अपने मर्जी से मान सकते हैं, और प्रयास ऐसा कीजिएगा कि इंटीग्रल वैल्यू मान लें, इंटीजर में माने, माफी चाहेंगे, इसको कंप्लीट होल नंबर में माने। पॉइंट डेसिमल में आने के बाद थोड़ा सा ग्राफ खींचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग इसको पूर्ण संख्या होल नंबर में डिरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। x बराबर 2, तो 2 प्लस का y बराबर का 10, तो y बराबर 10, और ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू 10 में से 2 चल गया, कितना? 8। तो जब हम x का मान 2 लिए तो y का मान 8 आया, तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 8। अब इसी के लिए हम x की जगह पे इस बार 8 ले लेंगे, तो 8 प्लस का y बराबर का 10, तो y बराबर का 10 और माइनस का 8, और ये कितना बना देगा? y बराबर 2।
तो जब हम x का मान 8 रखे तो y का मान कितना आ गया 2। और ये फिर हम बता रहे हैं कि अपने मर्जी से रखना है। ऐसा कोई नंबर मान लिया जाए, अपने मर्जी से मान लेना है नंबर, और उसको इक्वेशन पे रख के दूसरे वाला का, अगर x का मान है तो y निकलेगा, अगर y का आप मान मान रहे खुद से तो वो x का निकल जाना है। अब इक्वेशन 1 से हम लोग दो वैल्यू निकाल लिए, अब इसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन 2 से निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 10 माइनस का y। इससे भी दो नंबर प्लॉट करेंगे, x y। चलिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग रख लेंगे क्या, इक्वेशन 2 रखेंगे इस जगह पे। चलिए इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू 10 माइनस का y। यहाँ पे y का मान मानेंगे, ठीक है। अपने से हम मान लिए कि y बराबर हम मान लेते हैं 3, तो x बराबर 10 माइनस का 3, तो x बराबर 7 पहला। और दूसरा इसी में हम खींचते हैं, y बराबर हम मान लिए 4, तो इक्वेशन है हमारे पास x बराबर 10 माइनस का 4। ये 3 हम अपने मर्जी से माने थे, और इक्वेशन था x बराबर 10 माइनस का y के जगह पे 3 पुट कर दिए तो x का वैल्यू 7, x का वैल्यू 7। और फिर हम अपने मर्जी से ले लिया y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन है x इज इक्वल टू 10 माइनस का y, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस y, और y के जगह पे हमने 4 रखा था तो 4 रख दिया। अब x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4 बराबर कितना 6। तो जब हम y बराबर 3 लिए तो x बराबर 7 आया। y बराबर 3 रखने से x का मान 7 ज्ञात हुआ, और जब हम y का वैल्यू 4 रखे थे तो x का मान 6 आया था। जब y का मान 4 रखे थे तो x का मान 6 आया था। अब यहाँ के बाद इस और इसके मदद से, इन दोनों के मदद से एक ग्राफ खींचेंगे, और ये जो आप ग्राफ खींच रहे होंगे, ये ग्राफ कॉपी पे खींचिएगा। थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि ग्राफ कॉपी पे ग्राफ को खींचा जाए, ठीक है, ताकि वैल्यू जो आ रहा होगा वो थोड़ा सही आ जाए। माइनस में कोई है नहीं, ये हमारा x होना चाहिए था, ये हमारा x होना है, और ये हमारा y होना है। तो इधर पे x पॉजिटिव में, इधर y पॉजिटिव में, इधर का x डैश नेगेटिव के लिए होना था और y डैश नेगेटिव के लिए, और इन दोनों में जो भी हमारे पास वैल्यूज है वो नेगेटिव में है नहीं, तो इधर पे हमारा कोई भी बहुत ज़्यादा यूज होगा नहीं ग्राफ खींचने के लिए। पॉजिटिव में मैक्सिमम x में 8 है, y में 8 है, x में मैक्सिमम 4 है, y में 7 है, तो 8 8 तक का हम लोग प्लॉटिंग कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी देखिए। अब 1 से लेके 2 तक का जो डिस्टेंस रहा, फिर 2 से 3 का जो डिस्टेंस है, 3 से 4 का जो डिस्टेंस है, वो यहाँ पे हो सकता है कि कम बेसी हो गया हो, कम अधिक हो गया हो। यहाँ पे भी थोड़ा सा कम अधिक हो गया हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक को रिप्रेजेंट करने में जो डिस्टेंस लिया गया है वो हो सकता है कि थोड़ा फ्लैक्चुएट किया हो, लेकिन जब इसी को आप ग्राफ कॉपी पे खींच रहे होंगे तो डिस्टेंस जो होगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट का वो बिल्कुल फिक्स होगा, तो वहाँ पे ग्राफ ज़्यादा सही होने की संभावना या वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला इक्वेशन से हम लेते हैं। x का वैल्यू जब 2 लिए थे तो y का वैल्यू कितना आया था 8, तो x का वैल्यू 2 यहाँ और y का वैल्यू 8 यहाँ। तो इसको अगर हम ऐसे लेके चले 2 और 8, मतलब इस जगह पे कहीं बन रहा होगा 2 और 8, एक पॉइंट वहाँ। दूसरा x8 y2, अच्छा x8 y2 मतलब ये इधर आएगा, ये इधर, कुछ इस जगह पे, कुछ इस जगह पे पॉइंट बनेगा,
ठीक है। अब एक लाइन खींचना है जो इन दोनों पॉइंट से होते हुए लाइन गुजरेगी। तो चलिए प्रयास करते हैं। प्रयास कीजिएगा कि लाइन एकदम स्ट्रेट खिंचाए। अब इस लाइन का जो नाम होगा वो क्या होगा? इक्वेशन 1 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इस लाइन का नाम क्या आ जाना चाहिए था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इस लाइन का नाम हो गया। ठीक है। इक्वेशन 2 से x का वैल्यू 3 रखने से y का वैल्यू 7 आया था। x का वैल्यू 3 रखने पे y का वैल्यू 7, मतलब ये कुछ इस जगह पे आ रहा है। दूसरा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6। y का वैल्यू 6। अब ऐसा कुछ करते कि इन दोनों से होके लाइन गुजरे। तो ये ऐसे करके होते हुए गुजरेगा और इस लाइन का नाम क्या हो जाना चाहिए था? इक्वेशन 2 जो कि है x इज इक्वल टू 10 माइनस का y। x इज इक्वल टू 10 माइनस का y। ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है। किस जगह पे? तो यहाँ पे कहीं काट रहा है, इस जगह पे काट रहा है। ठीक है। तो ये आना कहाँ चाहिए था? ये ऐसे करके उतारेंगे, ये ऐसे करके उतरता, x के लिए एक और एक y के लिए थोड़ा सा ऐसे करके आता। ठीक है। तो x और y का यहाँ से मान कितना निकल जा रहा है हमारा? x बराबर 3 और y बराबर 7। और ये 3 और 7 जो है ये दोनों इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 और 2 दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन होगा। ग्राफ यहाँ पे उतना बेहतर नहीं खींच पाए हैं, ग्राफ के कॉपी में ग्राफ और बेहतर से खिंचाएगा, ये समझने के लिए है। तो अब देखिए, बोल रहा था हम लोग का बॉयज का नंबर क्या मान रखे थे? x का मान कितना है? 3। बालिकाओं की संख्या, गर्ल्स का नंबर हमने माना था y का वैल्यू 7। अब बोला था कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 अधिक हैं, तो 7 जो है वो 3 से 4 अधिक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब यहीं पे आप इसको लिख सकते हैं, हेंस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। और ये हमारा क्वेश्चन रहेगा सॉल्यूशन। आप चाहें तो इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख दे, हेंस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 और यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। और फिर से एक बात बता रहा हूँ, ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ का पेपर पे ज़्यादा बेहतर से ग्राफ खिंचाएगा। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन फिर देखेंगे। थैंक यू।